तो भाई, टीम एवेटर फायर नेशन की जमीन पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और आज की कहानी में एक रहस्यमयी देवी की एंट्री होगी, द पेंटेड लेडी। लेकिन असली मजा तब आएगा जब पता चलेगा कि वो देवी कोई और नहीं, हमारी कटारा है। कहानी स्टार्ट होती है एक गंदी सी नदी से। टीम को भूख लगी है। एंग बोलता है, चलो मछली पकड़ते हैं। लेकिन नदी में मछली नहीं, गंध और मरी हुई लाशें बह रही होती हैं। तो भाई सीधा चलता है प्लान बी, खाना चाहिए तो अगला टाउन ढूंढो। और फिर एंट्री होती है एक छोटे से गांव की। जंग हुई। अब गांव तो दिखता है फायर नेशन का, लेकिन हालत, भाई, लोग बीमार, बच्चे भूखे, पानी काला, पूरा गांव तबाही में। अब सुन इस गांव की सच्ची कहानी। इस गांव के पास है एक वॉर फैक्ट्री जहां हथियार बनते हैं, और उसकी गंदगी सीधा नदी में जा रही है। तो भाई, ना मछली बची, ना पानी पीने लायक। और सरकार जैसे कभी थी ही नहीं। लोगों की आखिरी उम्मीद है एक रहस्यमयी देवी, पेंटेड लेडी, जो कभी कभी आकर दवाई देती थी, मदद करती थी। लेकिन अब वो भी सालों से दिखी नहीं। अब यहां आता है ट्विस्ट। रात के अंधेरे में चमत्कार शुरू हो जाता है। बीमारों को दवाई मिलती है, भूखों को खाना, और बच्चों को उम्मीद। गांव वाले बोलते हैं पेंटेड लेडी वापस आ गई। लेकिन असल में वो पेंटेड लेडी और कोई नहीं, हमारी कटारा है। हाँ भाई, दिन में टीम के साथ होती है, और रात को मेकअप कपड़े पहन के बन जाती है देवी, और छुप कर सबकी मदद करती है। अब सोक्का को भूख के मारे चिढ़ होती है। वो बोलता है, हम मिशन पर हैं, गांव सेवा में नहीं। कटारा फिर भी चुपके से जाती रहती है। और अब कटारा चाहती है कुछ बड़ा, फैक्ट्री को ही उड़ा देना है। वो एंग को बताती है सारी सच्चाई। और भाई भाई, एंग फुल साथ देता है। अगली रात जलवा हो जाता है। दोनों मिलकर फैक्ट्री को तोड़ते हैं, जलाते हैं, डुबोते हैं, पूरा सिस्टम ढेर। लेकिन अगले दिन फायर नेशन के सोल्जर्स गांव में पहुंचते हैं। गुस्से में पूछते हैं, ये किसने किया? गांव वाले डर जाते हैं, सोचते हैं अब मार पड़ेगी। तभी एंग आ जाता है, और हवा में तैरता हुआ एवटार मोड लाइट में सोल्जरों को भगाता है। अब कटारा की सच्चाई सामने आती है। वो कहती है, पेंटेड लेडी मैं थी। पहले तो गांव वाले नाराज होते हैं, तूने हमसे झूठ बोला। लेकिन फिर समझ जाते हैं, भाई इस लड़की ने ही तो हमारी जिंदगी बदली है। कटारा अब देवी नहीं, हीरो बन चुकी है। अब एंड में क्या होता है? गांव वाले मिलके नदी साफ करना शुरू करते हैं। बच्चे हंसते हैं, बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, और सोक्का भाई थोड़ी भुन-भुन करता है, लेकिन फिर बोलता है, ठीक है कटारा, तूने सही किया। तो भाई देखा ना, एक अकेली कटारा ने पूरा सिस्टम हिला दिया। ना राजा की जरूरत पड़ी, ना सेना की। बस थोड़ी इंसानियत चाहिए थी, और हिम्मत। और अगर तुझे ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक मार, सब्सक्राइब ठोक, और अगला एपिसोड देखना मत भूल, क्योंकि अब आएगा सोक्का का तलवार वाला धमाका।